वीडियो की शुरुआत होती है एक क्वेश्चन के साथ। क्या कभी सोचा है आपने, वक्त सबके लिए सेम क्यों नहीं चलता? एक एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में 10 साल गुजारता है तो उसके दोस्त अर्थ पर 20 साल तक बुढ़े हो सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियली में पॉसिबल है। ये कोई मूवी नहीं है, ये है टाइम डायलेशन। दिस इज द रियल साइंस। टाइम ट्रेवल करना अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल है। हम सबको लगता है कि टाइम अपने कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहता है, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक घंटा, वो भी सबके लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबके लिए टाइम बदल चुका है, यानी कि सबके लिए टाइम एक जैसा नहीं चलता, तो शायद आपका माइंड पूरी तरीके से शॉक हो जाएगा। इस चीज़ को जानने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत शांत तरीके से सब कुछ बताऊंगा। बस आप 10 मिनट इस वीडियो को दें और समझें कि टाइम का सीक्रेट क्या है। टाइम को लेकर दुनिया भर में अलग अलग तरीके से विडंबनाएं रची जा रही थी। फिर यहाँ पर एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन, वही वाला फार्मूला जिसको आज हम सब E=mc² के नाम से जानते हैं। आपने सही समझा, जिसे हम सब रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सच में वक्त हर इंसान के लिए अलग चल सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, दिस इज अ पॉसिबल। वक्त यानी कि टाइम दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट चीज आपकी स्पीड और सेकंड चीज डिपेंड करती है वो ग्रेविटी की। ये समझे? कोई बात नहीं, मैं किस लिए आपके सामने खड़ा हूं। तो आइए आज टाइम का पोस्टमार्टम करते हैं। तो अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा दें, क्या उसमें टाइम का ब्रेक लग जाएगा क्या? अगर आइंस्टीन जी के हिसाब से हम चलें तो यस, दिस इज अ पॉसिबल। अगर हम सबको कहीं बहुत जल्दी में जाना रहता है तो हम सब बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पैर की स्पीड को बढ़ा देते हैं। या अगर आप किसी कार से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बाइक की स्पीड को बढ़ा देते हैं। उस हिसाब से आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। क्या वक्त आपके लिए रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। आप स्पीड को जब बढ़ाते हैं तो वक्त की स्पीड के तुलनात्मक में थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर है? जितना तेज आप चलोगे आपके लिए टाइम उतना ही स्लो होता चला जाएगा। सीधा ये बोल सकता हूँ, रिलेटिव टू समवन हु इज स्टैंडिंग स्टिल। आपको बहुत समझदार लोग, आप सब इसका प्रूफ मांगोगे। व्हाट इज द एविडेंस? आदर्श, इसका एविडेंस क्या है? आप किस तथ्य पर इसको बताते चले जा रहे हैं? तो मैं आपके सामने प्रूफ रखता हूँ, एटॉमिक क्लॉक एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, एटॉमिक क्लॉक एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसकी वजह से आज टाइम के मैकेनिज्म को हम आसानी से समझ सकते। बात है 1971 की। जी हाँ, ये बात है 1971 की, जब भारत देश अपना आजाद हो चुका था। साइंटिस्टों ने एक एटॉमिक क्लॉक को जेट प्लेन पे रखा और उसको अर्थ से बाहर भेज दिया, और दूसरे क्लॉक को उसने पृथ्वी पर ही रखा। जब वो जेट प्लेन अर्थ प्लेनेट पे वापस आता है तो जब दोनों का टाइम मिलाया जाता है तो नतीजा चौंका देने वाला था। क्योंकि जो जेट प्लेन पे एटॉमिक क्लॉक रखा गया था, कहीं ना कहीं उसकी टाइम बहुत ही स्लो चल रही थी ड्यूरिंग टू अर्थ प्लेनेट। कैन यू इमेजिन? प्लेन वापस इस पृथ्वी पर आता है तो पूरी तरीके से जो रिजल्ट होते हैं वो पूरे तरीके से माइंड को शॉक कर देते हैं। जिस जेट प्लेन पे हम सब ने एक एटॉमिक क्लॉक को भेजा था, अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लेनेट, जो उस पे हम सब ने पृथ्वी पर जो एटॉमिक क्लॉक को रखा था, उन दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जेट प्लेन पे जो क्लॉक रखा गया था उसमें टाइम की जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो चल रही थी अकॉर्डिंग टू अर्थ प्लेनेट। बेशक पूछ सकते हो, आदर्श प्लेन से क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी की स्पीड आप लाइट से तेज कर देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी की स्पीड लाइट से तेज कर देते हैं तो वो हो सकता है टाइम ट्रेवल कर जाए। समझ रहे हैं ना? अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसके लिए बीता हुआ 1 मिनट शायद पृथ्वी पर सालों के बराबर होगा। उसके लिए गुजारा गया 1 मिनट इस पृथ्वी पर साल के बराबर हो सकता है। ये पूरी कहानी थी स्पीड की। अब हम आते हैं ग्रेविटी के बारे में। अब सवाल उठता है, क्या ग्रेविटी टाइम को बेंड कर सकती है? तो आंसर होगा यस, दिस इज अ पॉसिबल। आंसर होगा यस, ग्रेविटी भी टाइम को स्लो कर सकती है। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी ग्रेविटी होगी, उस ग्रेविटी में टाइम उतना ही स्लो चलेगा। यही रीजन होता है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब सूर्य का बहुत दिनों में चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इन पे कहीं ना कहीं पृथ्वी से ज़्यादा ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है। और हो सकता है, अगर आप मेरी बात ना माने, तो कहीं ना कहीं उस जुपिटर पे, अगर यहाँ पे 24 घंटे हो रहे हैं तो उस जुपिटर पे शायद 48 या फिर 72 घंटे भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ब्लैक होल का नाम सुना है?
हाँ, वही ब्लैक होल जो हम सब मूवी में देखते आए हैं, जैसे कि हॉलीवुड मूवी में, इंटरस्टेलर मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। अगर हम ब्लैक होल मूवी के हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ब्लैक होल के पास जाते हैं तो लिटरली वहाँ पे टाइम स्लो हो जाएगा रिस्पेक्ट टू अर्थ। मानता हूँ ये आपके लिए हाइपोथेटिकल हो सकता है, पर मेरी बात का विश्वास करिए, अगर आप ब्लैक होल तक जा सकते हैं तो आप अगर ब्लैक होल पे 1 घंटा भी बिताएंगे तो इस पृथ्वी पर 7 साल से ज़्यादा गुजर चुके होंगे। और जैसा कि इस मूवी में भी दिखाया जाता है, तो मैं कभी मूवी पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या ये साइंस के फार्मूले पे या फिर आइंस्टीन जी द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार हम सब टाइम ट्रेवल कर सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या अगर हम सब फ्यूचर में जा सकते हैं तो क्या बीते हुए कल में भी जा सकते हैं क्या? और हो सकता है आज हम सब के लिए बता पाना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन आने वाले 100 साल या फिर आने वाले 200, 300 या फिर 400 साल के बाद टाइम ट्रेवल हो सकता है कॉमन चीज़ हो जाए। चीज़ पर आप डिबेट करेंगे, तो इससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन एक शर्त है, आपको लाइट से तेज चलना पड़ेगा। लाइट की स्पीड से तेज अगर आप जाएंगे तो आप बीते हुए कल या फिर आने वाले कल में पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको कई सारे मेथड को सीखना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप लाइट की स्पीड से जाएंगे तो आपको मास भी कहीं ना कहीं बहुत कम करना पड़ेगा, वो भी लाइट से भी कम आपको मास अपना करना पड़ेगा, और जो कि मुझे लगता है ये नामुमकिन सा लगता है आज ना कि कल। हो सकता है कल और तरीके की टेक्नोलॉजी आ जाए, हो सकता है कल और तरीके का फार्मूला आ जाए, हो सकता है कल और कोई डिस्कवर कर दे, तो शायद हम टाइम को ट्रैवल कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों पे विश्वास करिए, मैं तो कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं। हाँ, मगर मैं साइंस का स्टूडेंट होने के नाते आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अभी तक साइंस ने इसके बारे में कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं दिया है। एक एजम्पशंस, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी क्रिएट की जा रही है इस यूट्यूब इंडस्ट्री पे, जो आज काफ़ी तेज़ी से वायरल होती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ उन सारे यूट्यूबर से, क्या सच में आप टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके अकॉर्डिंग हम टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं। क्या पता मुझसे कोई रिसर्च छूट गई हो। पूछेंगे आदर्श, क्या ये टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी था? तो मैं बोलना चाहूँगा, ये सिर्फ साइंटिस्ट या फिर बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट या फिर जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए नहीं, ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। आप कम से कम अंधविश्वास पर तो भरोसा मत करिए। आप आइए, खुद से जांचिए, खुद से एक्सपेरिमेंट करिए और फिर उसको एक्सप्लोर करिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीपीएस जो आपके मोबाइल में रहता है वो भी टाइम डायलेशन को करेक्ट करता है। अगर जीपीएस को हम सब थोड़ा सा उसकी फ्रिक्वेंसी को आगे या फिर पीछे कर दें तो कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस जो आप गूगल मैप पे देखते हैं वो 10 किलोमीटर तक गलत हो सकता है। यानी कि जो सैटेलाइट है, अगर वो सही से टाइम को मेजर ना करे तो आप अगर गूगल मैप पे कोई डिस्टेंस देखते हैं तो वो 10 किलोमीटर आगे या फिर 10 किलोमीटर पीछे हो सकता है। यानी कि सीधी बात है, अगर हम आइंस्टीन जी को इग्नोर कर देते हैं तो गूगल मैप भी काम का नहीं। टाइम को महसूस करो, इसके पहले कि अगर आप जाओ, अगर आप अभी तक रुके हैं, वैसे तो आप रुके ही होंगे, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। साइंस ने प्रूव किया है कि वक्त लिटरली आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी। ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कि सिनेमेटिक साइंस या फिर मज़ेदार वीडियो के लिए और ही ऐसा एंजॉय चाहते हैं तो अपने भाई को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।